से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब की शान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से तूफान उठ चुका है, लेकिन इस बार वजह है एक ऐसा ओपिनियन पोल जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी है। सवाल वही पुराना है कि क्या 2026 में बदलेगा बंगाल का सियासी खेल या फिर एक बार फिर से चलेगा ममता बनर्जी का जादू। तो इस सवाल के जवाब में ताजा सर्वे के आंकड़े कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जिसने बीजेपी खेमे की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, रणनीतियां बनाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। लेकिन अब जो सर्वे सामने आया है वो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी ताकत भी सीएम ममता के किले को नहीं हिला पाएंगी। क्या बीजेपी के सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं और क्या सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में फिर से बन रही है दीदी लहर। आज हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े, वो संकेत और वो सियासी गणित जो बता रहे हैं कि 2026 की लड़ाई में कौन आगे है और कौन अभी भी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच सामने आए पहले बड़े ओपिनियन पोल ने राजनीति का पारा और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। इस सर्वे के नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं कि राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी का दबदबा कायम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। वोट वाइब और CNN न्यूज 18 की ओर से किए गए इस ताजा ओपिनियन पोल में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी न सिर्फ मजबूत स्थिति में है बल्कि बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 184 से लेकर के 194 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बहुमत के 148 सीटों के आंकड़े से काफी ज्यादा है। यानी अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो ममता बनर्जी एक बार फिर से बड़े अंतर से सरकार बनाने में सफल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी को 98 से लेकर के 108 सीटें मिलने का अनुमान है। ये संख्या भले ही पिछली बार से कुछ मामलों में बेहतर या फिर स्थिर मानी जा सकती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये काफी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अभी भी सत्ता से दूर नजर आ रही है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो यहां भी टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार 41.9% लोगों ने टीएमसी को अपना समर्थन दिया है, जबकि बीजेपी को 34.9% वोट मिलने का अनुमान है। यह अंतर भले ही बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन चुनावी गणित में यह अंतर निर्णायक साबित हो सकता है। इस ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पसंद को भी सामने लाया गया है। इसमें 48.5% लोगों ने ममता बनर्जी को अपनी पहली पसंद बताया है। चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में उनकी यानी कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसके मुकाबले बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी को 33.4% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। हालांकि यह आंकड़ा भी कम नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के मुकाबले ये काफी पीछे है। वहीं अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो अधीर रंजन चौधरी को 3.7% और मोहम्मद सलीम को 4.3% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने अन्य चेहरों को भी चुना है, जबकि करीब 5.2% लोगों ने इस सवाल पर कोई भी राय नहीं दी है। दोस्तों, ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी भी ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मोदी, शाह और भाजपा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ममता बनर्जी के मुकाबले कोई मजबूत चेहरा सामने नहीं आ पाया है। अगर सरकार के कामकाज की बात करें तो सर्वे में मिले जुले नतीजे सामने आए हैं। करीब 32.7% लोग मौजूदा सरकार से काफी संतुष्ट हैं, जबकि 10.6% से इसे अच्छा बताया गया है। वहीं 10.2% लोगों ने सरकार के
प्रदर्शन को औसत कहा है। हालांकि आलोचना भी कम नहीं है। करीब 18.3% लोगों ने सरकार को खराब बताया है, जबकि 20.6% लोगों ने बेहद खराब कहा। वहीं 17.6% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सवाल पर कोई भी राय नहीं दी है। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि ममता सरकार के प्रति नाराजगी लोगों की मौजूद है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन की लहर बन सके। यही वजह है कि चुनावी समीकरण में टीएमसी अभी भी आगे नजर आ रही है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ विकास या मुद्दों पर नहीं बल्कि नेतृत्व और भरोसे पर भी लड़ा जाता है, और इस मामले में ममता बनर्जी अभी भी सबसे आगे हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपनी पकड़ जरूर मजबूत की है और 2021 के चुनाव में उसने बड़ा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। अब 2026 के चुनाव से पहले आए इस ओपिनियन पोल ने एक बार फिर से ये संकेत दे दिया है कि राह अभी भी आसान नहीं है। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत को देखते हुए बीजेपी पूरी ताकत झोंक सकती है, लेकिन इस सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बंगाल की जमीन पर ममता बनर्जी को चुनौती देना अभी भी बेहद मुश्किल काम है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है बल्कि जन भावना का भी मामला है, और फिलहाल जो माहौल दिख रहा है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बड़ी लहर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो वोट शेयर बढ़ाने के बावजूद सीटों में उसे कैसे बदल पाए, क्योंकि बंगाल के राजनीति में वोट प्रतिशत और सीटों का गणित कई बार अलग अलग दिशा में चला जाता है। दूसरी ओर टीएमसी के लिए ये ओपिनियन पोल एक पॉजिटिव मैसेज जरूर है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उसे अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी, क्योंकि चुनावी माहौल कभी भी बदल सकता है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की लहर दिखाई दे रही है। बीजेपी चाहे जितनी रणनीति बना ले, चाहे जितने बड़े नेता मैदान में उतार दे, लेकिन इस वक्त के आंकड़े यही कहते हैं कि ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस नए ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस तरह अपनी रणनीति में बदलाव करती है और क्या वो इस अंतर को कम कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि 2026 के चुनाव में मुकाबला जरूर होगा, लेकिन फिलहाल बाजी ममता बनर्जी के हाथ में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर के और जो ताजा ओपिनियन पोल आया है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।